तो खाने पीने की चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर आती हैं का पार्सल, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर जो है ना कोई चीज़ रखी हुई है, चावल रखे हुए हैं। ये काम किस तरह करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखें यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक LCD लगी हुई है 7-9, वेट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरा लॉकर खुल गया। हाँ भैया, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि हम चाइना में रहते हुए जब भी कोई भी ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैंने चाइना में रहते हुए कोई भी जैसे कि जूते, कपड़े या कोई भी खाने पीने की चीज़ जब मैं यहाँ पे ऑर्डर करता हूँ तो उसको मैं यहाँ पर किस तरीके से वसूल कर सकता हूँ, आज की इस वीडियो के अंदर हम उस पर बात करेंगे। लेकिन उस पर बात करने से पहले हम ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में ये निज़ाम किताब किस तरह चलता है। देखिए, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में हमारे पास नॉर्मली जो प्रोसेस फॉलो होता है वो होता है COD, जो कि कहलाता है कैश ऑन डिलीवरी। यानी इसमें क्या होता है कि भाई जैसे मैं कोई भी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ, मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने कोई भी जूते ऑर्डर किए, तो होगा ये कि 2 या 3 दिन बाद मेरे घर पर जो है वो कोरियर वाला आएगा, गेट नॉक करेगा और बोलेगा भाई फला बंदे का ये पार्सल आया है, वो आप आके रिसीव कर लें। ठीक हो गया। अब भाई सीन कुछ ऐसा होता है कि जब हम अपना पार्सल रिसीव करने जाते हैं तो जो कुरियर वाला होता है वो ये कहता है कि भाई आपके जो पार्सल के जो चार्जेस हैं वो हैं तकरीबन 3,000 रुपये, मिसाल के तौर पे, ठीक है। और इसके डिलीवरी चार्जेस हैं मिसाल के तौर पे 500 रुपये, ठीक है। तो टोटल आपको जो बिल बना है वो बना है 3500। आप मुझे 3500 रुपीज़ ला कर दें और ये पार्सल आप मुझसे ले लें, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको पैसे देते हैं और अपना पार्सल हम उससे ले लेते हैं। लेकिन जब हम कोरियर वाले से अपना पार्सल ले रहे होते हैं तो वो हमको एक डिस्क्लेमर देता है और वो ये कहता है कि भाई देखें, अगर तो आपने ये पार्सल अपना अभी रिसीव कर लिया तो फिर ये बाद में कभी वापस नहीं हो सकता। तो आप मेक श्योर कर लें कि आपने जो चीज़ ऑर्डर करी है ये आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। आप इसको खोलने से पहले डिसीजन ले लें। लेकिन अगर आपने इसको एक बार खोल लिया तो फिर ये जो आपका ऑर्डर है ये बाद में क्लेम नहीं हो सकता, मैं इसको वापस लेके नहीं जाऊंगा। यानी पाकिस्तान में अगर आपने एक बार अपना ऑर्डर रिसीव कर लिया तो उसको वापस करने का कोई भी तरीका अभी तक तो मौजूद नहीं है। अब बात कर लेते हैं दूसरे सिनेरियो की। देखिए, मैं पाकिस्तान में हूँ और मैंने कोई भी ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर करी है, मिसाल के तौर पर मैंने कपड़े ऑर्डर किए हैं, ठीक है। और बिल फर्ज जिस टाइम कोरियर पर्सन मेरे घर पर आया था मैं उस टाइम घर पर मौजूद नहीं था। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि हमारा जो पार्सल है वो कोरियर पर्सन वापस लेके चले जाता है, ठीक है। या तो वो आपको जो पार्सल था वो वापस कंपनी को डिलीवर हो जाता है, या फिर अगर आपको दोबारा वो डिलीवर करने आएगा तो वो बहुत लेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मुझे कोई भी चीज़ अर्जेंट चाहिए थी और मैं घर पर मौजूद नहीं था तो इस सिनेरियो में आपको वो चीज़ फ़ौरन से नहीं मिल सकती। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोरियर पर्सन आपका पार्सल आपके गेट पर रखकर चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो नॉर्मली होता क्या है, या तो वो आपका पार्सल वापस लेके चले जाएगा और कंपनी को डिलीवर कर देगा, या फिर ये होगा कि आपका जो पार्सल है वो वापस आप तक पहुंच जाएगा लेकिन नेक्स्ट डे या फिर 1 से 2 दिन बाद। अगर तो आपने कोई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और अर्जेंट चीज़ ऑर्डर करी थी और मिसाल के तौर पर उस टाइम आप घर पर मौजूद नहीं थे तो आपका जो पार्सल है वो कंफर्म है कि वो डिले हो जाएगा या फिर कंपनी को वापस डिलीवर कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान में जो है वो 2 सिनेरियो, एक तो ये कि भाई आपका जो ऑर्डर है वो हमेशा COD पर प्रोसेस होता है, और नंबर 2 ये कि अगर तो आप घर पर मौजूद नहीं थे तो आपका जो पार्सल है या तो वो वापस कंपनी को डिलीवर कर दिया जाएगा या फिर आपको मिलेगा लेकिन काफ़ी लेट। अच्छा, अब इन 2 सिनेरियो को हम कंपेयर करते हैं चाइना से, कि चाइना के अंदर पार्सल रिसीव करने का क्या प्रोसेस है। देखिए, चाइना में जो पार्सल रिसीव करने का जो प्रोसेस है वो है 2। एक तो ये कि भाई आपका जो पार्सल है वो यहाँ पर आता है लॉकर के अंदर, ठीक है। और दूसरा ये कि आपका जो पार्सल है वो यहाँ पर आता है आपके डोर स्टेप पर, ठीक हो गया। अब ज़रा इस पर डिटेल में बात करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर कोई भी चीज़ ऑर्डर करी, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ये जैकेट ऑर्डर करी, तो होगा ये कि भाई यहाँ पर ना हर बिल्डिंग की, हर रेजिडेंशियल बिल्डिंग की यहाँ पर एक जगह डेडिकेट होती है लॉकर रूम के लिए। यहाँ पर होता क्या है कि भाई जब भी आप कोई भी ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर करते हैं, जब वो चीज़ यहाँ पर लॉकर के अंदर आ जाती है तो आपको मोबाइल के ऊपर एक मैसेज रिसीव होता है कि भाई आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर लॉकर में आ गया है, और उससे रिलेटेड आपको एक कोड रिसीव होगा। तो वो कोड आप यहाँ पर जब लॉकर रूम में जाएंगे, वहाँ पर LCD होती है, वहाँ पर डालेंगे तो लॉकर के अंदर जो भी आपका पार्सल होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक हो गया। ये अभी हम चल के देखते हैं कैसे। दूसरा यहाँ पे तरीका होता है, आपका जो पार्सल आता है वो आता है आपके डोर स्टेप पे। कैसे? भाई मैंने कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करी और मैंने ऐप के अंदर डाल दिया कि भाई ये जो पार्सल है वो आप मेरे डोर स्टेप पर ला कर दें। अब होगा क्या कि कोरियर पर्सन आएगा, वो आपका गेट नॉक करेगा। अगर तो आप घर के अंदर मौजूद हैं तो वो आपको आपका पार्सल आपके हाथ में दे देगा, ठीक है।
अगर तो आप घर पर मौजूद नहीं है तो फिर क्या होगा। देखिए पाकिस्तान में क्या होता है कि आपका जो पार्सल है वो कोरियर पर्सन वापस लेकर चले जाता है, ठीक है। लेकिन चाइना के अंदर ये निज़ाम किताब है कि अगर तो आप घर पर मौजूद नहीं हैं तो कोरियर पर्सन वो पार्सल आपके डोर स्टेप पर रख के चले जाएगा, ठीक हो गया। अब आप बोलेंगे कि यार मैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 या 10 दिन तक घर पर नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन चाइना के अंदर एक बात अच्छी ये है कि भाई आपका जो पार्सल है वो आपके डोर स्टेप पर पड़ा रहता है। यहाँ पर कोई किसी का पार्सल चोरी नहीं करता। अगर आपने ये ऑप्शन डाला है ऐप के अंदर कि भाई मेरा जो पार्सल है वो मेरे डोर स्टेप पे लाके छोड़ दो, तो कोरियर पर्सन की जिम्मेदारी है कि वो आपका पार्सल आपके डोर स्टेप पे लाके रख देगा। लेकिन चाहे वो 10 दिन हो 20 दिन हो, वो आपका पार्सल ऐसे ही पड़ा रहेगा। किसी की कोई मजाल नहीं हो कि वो आपका पार्सल वहाँ से उठा के चोरी करे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों प्रोसेस दिखाऊंगा रिसीव करने के। नंबर 1 लॉकर रूम और नंबर 2 डोर स्टेप। क्योंकि मैं आज सुबह से घर पर मौजूद नहीं था तो मेरे कुछ पार्सल जो है मेरे डोर स्टेप पर आए हुए हैं, और इसके अलावा बाकी पार्सल मेरे जो है वो लॉकर रूम के अंदर रखे हुए हैं। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाता हूँ दोनों पार्सल यहाँ पर किस तरीके से मैं जो हूँ वो रिसीव करूँगा। और मैंने आपको बताया कि चाइना के अंदर हर बिल्डिंग का अपना एक लॉकर रूम होता है जहाँ पर आपके पार्सल आते हैं, ठीक हो गया। तो अभी हम चलते हैं अंदर। ये हमारी एंट्रेंस है, यहाँ से हम जो है वो बिल्डिंग के अंदर एंटर होंगे, ठीक हो गया। ये इसका जो है वो ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पर जो है ये कॉफ़ी शॉप है। इसके अलावा ये बिल्डिंग का नाम आ गया छिसेज इंडस्ट्रियल। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पे आके बैठते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया है सेटअप। अगर आपको बुक्स वगैरह पढ़नी है तो आप यहाँ पे नीचे आके इजीली बैठ सकते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। सामने जो है बड़ी अच्छी खूबसूरत सी जो है वो यहाँ पे पेंटिंग्स भी लगी हुई हैं। बाकी यहाँ पे लिफ्ट है। तो हम चलते हैं अंदर। लॉकर रूम जो है वो सामने है, तो वो सामने जो है रूम है लॉकर रूम। उससे पहले ये देख लें आप, ये जो है यहाँ पे पार्किंग एरिया, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क होती हैं। इसके अलावा ये जो है एक यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे लॉकर, ठीक है, एक ये लॉकर है। उसके अलावा एक यहाँ पर एक ये लॉकर रूम है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लॉकर आपको दिख रहे होंगे। ये लॉकर क्या है, इनका काम क्या है, पहले इस पर बात करते हैं। देखिए मेरे पीछे आप जो लॉकर देख रहे हैं ना, ये सारे लॉकर डेडिकेट हैं सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की चीज़ों के हवाले से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ जब ऑर्डर करता हूँ ना होटल से, तो उसको रिसीव करने के मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका ये कि भाई मेरा जो पार्सल है खाने पीने का जो भी चीज़ है वो मेरे डोर स्टेप पर आए। दूसरा तरीका ये होता है कि भाई अगर मैं घर पर मौजूद नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं एक मैसेज करूँगा डिलीवरी बॉय को कि भाई मेरा जो पार्सल है वो इन लॉकर में ला के रख दिया जाए। मैं जब भी आऊँगा ना तो अपना जो खाने पीने का जो भी पार्सल है मैं इन लॉकर से वो रिसीव कर लूँगा। तो ये जो लॉकर है वो डेडिकेट है सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की चीज़ों के हवाले से। आपको दिखाता हूँ कि ये लॉकर काम कैसे करते हैं। देखिए ये जो लॉकर है ना ये बहुत सारे हैं, ठीक है। अब इन लॉकर के अंदर डिलीवरी बॉय आता है, सबसे पहले वो यहाँ पर ना जो QR कोड है वो स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद वो आपका खाना इन लॉकर में कहीं पर भी रख देगा। जब आपका खाना इन लॉकर में रख दिया जाएगा ना, तो उसके बाद होगा ये कि भाई आपको एक मैसेज रिसीव होगा कि आपका खाना फला फला लॉकर में लाके रख दिया गया है, और उस मैसेज के अंदर आपको एक कोड रिसीव होगा। आपको जो भी कोड रिसीव होगा वो कोड आप यहाँ पर LCD पे लाके डालेंगे और उस कोड से रिलेटेड आपका जो भी यहाँ पर बॉक्स होगा ना वो खुल जाएगा। और इसका दूसरा तरीका ये होता है कि भाई यहाँ पर आपके पास जो ऐप है ना, उस ऐप को यहाँ आप जो है वो QR कोड से स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद इन बॉक्सेस में आपका जहाँ पर भी पार्सल होगा खाने पीने का वो बॉक्स खुल जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ पर अपना खाने पीने का यानी आपने जो भी चीज़ होटल से ऑर्डर की है वो आप यहाँ पर इजीली जो है वो रिसीव कर सकते हैं। तो ये जो बॉक्सेस हैं ये डेडिकेट है सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की चीज़ों के हवाले से। अब मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें अपनी ऑर्डर करी थी, वो दिखाता हूँ कि वो चीज़ें यहाँ पर जो लॉकर में आई हैं वो मैं किस तरीके से जो है वो रिसीव करता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है लॉकर रूम है, ठीक है। इन लॉकर में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी सी जो है वो LCD लगी हुई है, ये LCD है, ठीक है। अब मुझे जो है ना यहाँ पर जो मैंने अपनी चीज़ ऑर्डर करी थी ना, मुझे उससे रिलेटेड यहाँ पर कोड रिसीव हुआ है। अब वो कोड मैं यहाँ पर डालूँगा, देखें कोड डालता हूँ यहाँ पे, मैंने उसको टच किया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कोड डालने का, तो कोड था 86034584, ठीक हो गया। मैंने कोड डाल दिया। अब ये कह रहे हैं इसको ओके करो, मैंने इसको ओके कर दिया। अब देखें यहाँ पर जो है इसको मैं ओके करना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये बॉक्स है, ये देखें ये जो मेरा बॉक्स है यहाँ पर ये खुल गया। तो इस तरीके से जो है वो हमको यहाँ पर लॉकर के अंदर जो है वो पार्सल रिसीव होता है। ये मेरा यहाँ पर पार्सल आ गया। इसी तरीके से मेरा यहाँ पर एक और पार्सल है, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो भी जो है वो किस तरीके से यहाँ पर
खुलेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर मेन स्क्रीन आ गई, ठीक है। यहाँ पर हम टच करेंगे, यहाँ पर मुझे एक कोड रिसीव हुआ है, वो कोड मैं यहाँ पर डालूँगा, ठीक है, 10587475, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कोड डाल दिया। अब ये बोल रहा है इसको यहाँ से ओके करो, ठीक हो गया। उसके बाद ये कहेगा दोबारा इसको जो है वो ओके करो, ओके किया। अब देखें यहाँ पर जो है मेरा जो भी बॉक्स होगा वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर मेरा पार्सल था और ये बॉक्स जो है वो यहाँ पर खुल चुका है और इसके अंदर मेरा यहाँ पर ये रहा पार्सल। तो इस तरीके से चाइना के अंदर हम जो है वो पार्सल रिसीव करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ और वो चीज़ आपको देखकर वाकई में हैरानगी होगी। देखें यहाँ पर हमारे पास ना एक टेबल रखी हुई है, उस टेबल के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे पार्सल रखे हुए हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं ये पार्सल ईजीली यहाँ से उठा के जा सकता हूँ। हालांकि ये मेरे पार्सल नहीं है, किसी और के हैं, लेकिन किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की मजाल नहीं है कि कोई किसी का यहाँ से पार्सल चोरी करके भागे। उसकी वजह यह है कि चाइना के अंदर सर्विलेंस सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर हर चीज़ जो है वो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो रही होती है। तो जहाँ पर कानून होता है वहाँ पे चोरी चकारी नहीं होती। तो अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ओपनली काफ़ी सारे पार्सल खुले हुए रखे हुए हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं ये पार्सल किसी का लेके चले जाऊँ, ये लेके चले जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो है वो हर जगह आप देख सकते हैं कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे क्या आपको हर जगह दिख रही है। अब चूंकि मैं सुबह से घर पर मौजूद नहीं था और मेरे कुछ पार्सल जो है वो मेरे डोर स्टेप पर आ चुके हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको चाइना के अंदर ये एक निज़ाम किताब है कि अगर आप घर पर मौजूद नहीं होते उसके बावजूद भी आपका जो पार्सल है वो आपके डोर स्टेप पर लाकर रख दिया जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर और ऊपर आपको जाके दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे डोर स्टेप के ऊपर मेरा जो पार्सल आया है उसको हमको कैसे रिसीव करना है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक बात कही थी कि चाइना के अंदर जो है वो कोई भी यहाँ पर चोरी नहीं करता। यहाँ पर क्राइम रेट जो है बहुत ही कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। तो अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ना ये ऑफिस है, ठीक है, ये ऑफिस है, आज संडे है और ये ऑफिस आज बंद है। अब इनका आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा जो है वो यहाँ पे पार्सल ला के रखा हुआ है। डोर स्टेप का मतलब ये होता है कि भाई अगर तो आप घर पर मौजूद नहीं है तो डिलीवरी बॉय आपका जो पार्सल है वो आपके घर के बाहर इस तरीके से रख के चले जाता है। लेकिन कोई भी यहाँ पर किसी का पार्सल चोरी नहीं करता, कोई यहाँ पर किसी का पार्सल जो है वो उठाता नहीं है। उसकी वजह ये है कि भाई यहाँ पर चाइना के अंदर कानून बहुत सख्त है। अगर तो आप चोरी करते हुए पकड़े गए तो उसकी जो सज़ा है वो फिर बहुत ही सख्त है। तो इसलिए यहाँ पर लोग जो है वो चोरी चकारी नहीं करते। अब ये हमारा जो है वो कॉरिडोर है, ठीक है, जहाँ पर हम रहते हैं। यहाँ पर एक ये शॉप है और बाकी यहाँ पर जो है वो रूम्स हैं। तो मेरा जो रूम है वो इस तरफ है। देखें ये मेरा रूम है, ठीक है, 207। और मैंने यहाँ पर जो है वो एक पार्सल ऑर्डर किया था और मैंने उसको ये कहा था कि भाई मेरे जो पार्सल है वो आप मेरे डोर स्टेप पे रख के चले जाना। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मेरा पार्सल रखा हुआ है, किसी ने मेरा पार्सल यहाँ से नहीं उठाया। आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पर एक और रूम है, ठीक है, और उस रूम के बाहर भी यहाँ पर जो है वो पार्सल रखा हुआ है, बहुत ही बड़ा सा कोई पार्सल है। तो भाई ये निज़ाम है चाइना के अंदर, ठीक है, चोरी चकारी का यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है, कोई किसी की यहाँ पे चीज़ चोरी नहीं करता। उसकी वजह ये है कि भाई यहाँ पर कानून बहुत सख्त है। अब आप खुद सोचें कि हमको इन तक पहुँचने के लिए कितनी सदियाँ चाहिए। देखिए जब कानून सख्त होता है ना तो फिर वहाँ पर जो करप्शन है वो ख़त्म हो जाती है। और अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर मैं यहाँ पर 10 दिन तक भी अपने रूम के अंदर नहीं आऊँगा ना, ठीक है, तो मेरा जो पार्सल है ना वो यहाँ पर ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोई मेरा पार्सल यहाँ से उठाएगा नहीं। तो ये चाइना के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आप घर पर मौजूद ना हो तो आपका जो पार्सल है वो आपके डोर स्टेप पर आके रख दिया जाता है, लेकिन कोई किसी का पार्सल यहाँ से चोरी नहीं करता। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि चाइना के अंदर हम जब भी कोई ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर करते हैं तो उसको वापस या फिर तब्दील करवाने का प्रोसेस क्या होता है। देखिए चाइना के अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी है और वो ये कि यहाँ पर आप जब भी कोई ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर करते हैं ना तो उसको वापस या फिर तब्दील करवाने के लिए आपके पास जो टाइम होता है वो होता है 7 दिन का। यानी आप 7 दिन के अंदर अंदर अपनी कोई भी ऑनलाइन चीज़ जो है वो वापस या फिर तब्दील करवा सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई या फिर अगर आपने कोई टी शर्ट या पैंट मंगवाई है उसका साइज़ सही नहीं आया तो आपके पास जो टाइम होता है वो होता है 7 दिन का। आपने एक चीज़ सुनी होगी वो ये कि ख़रीदा हुआ माल ना तो वापस होगा और ना ही तब्दील होगा। लेकिन चाइना के अंदर एक पॉलिसी बड़ी अच्छी है और वो ये कि भाई कि आपका जो माल है वो वापस भी होगा और तब्दील भी होगा सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर। अगर आपको यहाँ पर कोई भी चीट करने की कोशिश करता है या आपको कोई धोखा देने की कोशिश करता है या फिर अगर आपका कोई भी जो ऑर्डर है वो रिटर्न या फिर चेंज नहीं करता तो उस सूरत में यहाँ पर जो ऑनलाइन स्टोर होते हैं उनको पेनल्टी पड़ती है और वो जो स्टोर होते हैं वो यहाँ पर बंद कर दिए जाते हैं।
तो यहाँ पर जो है ना वो आपने एक चीज़ सुनी होगी, कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट। तो वाली पॉलिसी जो है वो चाइना के अंदर बड़े अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है। यहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म का जो है वो फ्रॉड नहीं होता ऑनलाइन स्टोर के अंदर। अब ज़रा बात कर लेते हैं, क्या ये लॉकर सिस्टम पाकिस्तान में इस्तेमाल हो सकते हैं या नहीं। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वो ये कि ये लॉकर सिस्टम असल में काम करते कैसे हैं। ये जो लॉकर सिस्टम है ये काम करते हैं लाइट पर और इंटरनेट पर। तो अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लाइट और इंटरनेट 24 घंटे अवेलेबल है, तो फिर ये लॉकर सिस्टम बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में इंटरनेट या फिर इलेक्ट्रिसिटी में से कोई भी एक चीज़ अच्छे से अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये लॉकर सिस्टम अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि भाई यहाँ पर पार्सल को रिसीव करने का और पार्सल को वापस भेजने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता। तो मेरे पास ये एक्सेस होना चाहिए कि अगर मैं चाहूँ सुबह, दोपहर, रात, शाम, जब चाहूँ मैं इन लॉकर को ईज़िली खोल सकूँ। और ये लॉकर खुलते ही उस बुनियाद पर है कि अगर आपके पास इंटरनेट और लाइट दोनों अवेलेबल हों। अगर आपके पास इनमें से एक भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, इवन कि 1 मिनट के लिए भी अवेलेबल नहीं है, तो ये लॉकर सिस्टम फिर अच्छे तरीके से पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते। तो ये सवाल मेरा आपके ऊपर है, आप बताएं कि पाकिस्तान में लाइट और इंटरनेट 24 घंटे अवेलेबल है या नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।